दोस्तों, अगर आप भी वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के शानदार और लाजवाब प्रदर्शन से खुश हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले दिन के खेल में रविचंद्रन अश्विन की घातक गेंदबाजी के बाद दूसरे दिन के खेल में आया अक्षर पटेल और सर जडेजा का तूफान, जहां पर सर जडेजा ने तूफानी अंदाज में शतक ठोक वेस्टइंडीज की गेंदबाजों के उड़ाए परखच्चे। तो वही दोस्तों, अंतिम के ओवरों में आकर अक्षर पटेल ने टेस्ट में T20 अंदाज में बल्लेबाजी कर चौके छक्कों की बारिश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल में, जहां हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन की पूरी लाइव हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को वनडे और T20 की तरह ही टेस्ट में भी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में खेलते हुए देखना चाहते हैं तो हमें अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट हमें जरूर दिखाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय टीम 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए वेस्टइंडीज के दौरे पर गई हुई है। दरअसल दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण में अपनी शुरुआत बुधवार 12 जुलाई को वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से की है, जिसमें भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला वेस्टइंडीज के डोमिनिका में खेला जा रहा है। इस मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग ब्रेथवेट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वही भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए न्योता दिया गया, जिसमें वेस्टइंडीज की टीम ने पहले पारी में 64.3 ओवर में 150 रनों पर ही सिमट गई थी दोस्तों, जिसमें भारतीय टीम की तरफ से कातिलाना गेंदबाजी देखने को मिली, जिसमें रविचंद्रन अश्विन ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की कमर तोड़ते हुए 5 विकेट अपने नाम किए। तो वही दोस्तों, सर जडेजा 3 विकेट लेने में सफलता हासिल किए, जबकि सिराज और शार्दुल के खाते में एक विकेट गए दोस्तों। इसके बाद पहले दिन के खेल में भारतीय पारी को ठोस शुरुआत दिलाने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल क्रीज पर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का जबरदस्त अंदाज में सामना करते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पहले दिन के खेल में 73 गेंदों में 40 रनों की पारी खेलते हैं, जहां उनके खाते में 6 चौके लगा देते हैं। तो वही दोस्तों, सलामी कप्तान रोहित शर्मा 65 गेंदों में 30 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं, जिसमें उनके खातों में 3 चौके तो वही 1 गगनचुंबी छक्का लग जाता है। और इस प्रकार 23 ओवर के खेल में पहले दिन के खेल में भारतीय टीम 80 रन बिना विकेट खोए बना लेती है दोस्तों। इसके बाद दूसरे दिन के खेल की शुरुआत होती है, जहां भारतीय टीम की तरफ से सलामी ओपनिंग जोड़ी जायसवाल और रोहित शर्मा टीम को ठोस शुरुआत देने के लिए क्रीज पर आते हैं। तो वही दोस्तों, वेस्टइंडीज की ओर से पारी का पहला ओवर लेकर तेज गेंदबाज कैमर रोच आते हैं और नई गेंद से इनस्विंग और आउटस्विंग कर जायसवाल को खासा परेशान कर देते हैं और इस प्रकार यह ओवर मेडन जाता है। तो वही दोस्तों, अगले ही ओवर में जेसन होल्डर के सामने रोहित शर्मा का सामना होता है और पहली ही गेंद पर एक जोरदार स्ट्रेट ड्राइव लगाकर 4 रनों से दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तीसरे ओवर में कैमर रोच भारतीय टीम के लिए काल बनकर आते हैं और दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट कर भारतीय टीम की बल्लेबाजी की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख देते हैं, जहां तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर आउटस्विंग करते हुए जिसे छेड़ने के चक्कर में गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेटकीपर डिसल्वा के दस्तानों में चली जाती है और इस प्रकार से 46 रनों के निजी स्कोर पर यशस्वी जायसवाल की पारी का अंत हो जाता है दोस्तों। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा को साथ देने के लिए क्रीज पर शुभमन गिल आते हैं, जिनसे भारतीय टीम को एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों, कैमर रोच इसी ओवर में शुभमन गिल को भी आउट कर भारतीय टीम को बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर तेज गति से फेंकी गई गेंद सीधा शुभमन गिल के पेट से जाकर लगती है, जिसे एम्पायर द्वारा LBW आउट करार दे दिया जाता है और इस प्रकार से 60 रनों पर भारतीय टीम अपने 2 बहुमूल्य विकेट खो देती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने विराट कोहली क्रीज पर आते हैं। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में होल्डर की स्लोअर 1 गेंद पुल शॉट मारने के चक्कर में रोहित शर्मा ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और 34 रनों के निजी स्कोर पर कप्तान रोहित शर्मा को भी डगआउट की ओर लौट जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए डेब्यू कर रहे सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन क्रीज पर आते हैं और आते ही अल्जारी जोसेफ को बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगा देते हैं। तो वही दोस्तों, अगले ओवर में विराट कोहली भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और जेसन होल्डर की अंतिम गेंद पर खूबसूरत सी कवर ड्राइव लगाकर टीम के स्कोर को आगे की ओर बढ़ा देते हैं और इस तरह से विराट और ईशान किशन अच्छी लय में बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल की मदद से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए वेस्टइंडीज के भारी भरकम गेंदबाज रहकीम कार्नवाल की एंट्री होती है और आते ही अपनी फिरकी के जाल में भारतीय टीम की 2 सबसे बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर बेहतरीन डिलीवरी की मदद से ईशान किशन को 16 रनों के निजी स्कोर पर स्लिप में कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे विराट कोहली को ललचाते हुए 20 रनों के निजी स्कोर पर LBW आउट कर देते हैं। इस प्रकार से भारतीय टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ
जाती है और इस तरह से टीम इंडिया काफी मुश्किल में आ जाती है और एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर रहीम कार्नवाल भारतीय बल्लेबाजी की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख देते हैं। तो वही दोस्तों अगले ही ओवर में कैमर रोच पहली ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे को 0 रन पर क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की पूरी तरह से हवा खोलकर रख देते हैं और इस तरह से दूसरे दिन के खेल में लंच तक भारतीय टीम अपने बड़े नाम के सभी बल्लेबाजों को सस्ते में खो देती है और लंच तक भारतीय टीम 6 विकेट खोकर 140 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है। इसमें भारतीय टीम के सभी बड़े नाम के बल्लेबाज विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, ईशान किशन, शुभमन गिल पूरी तरह से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते हुए दिखाई देते हैं और पूरी तरह से फ्लॉप साबित होकर कोई भी 50 नहीं बना पाता है और इस तरह से भारतीय टीम की टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ा सी जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम की डूबती नैया को पार लगाने सर पर कफन बांधकर सर जडेजा और बापू के नाम से मशहूर अक्षर पटेल क्रीज पर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए सिंगल डबल की मदद से 40 ओवर के खेल में भारतीय टीम को एक अच्छे खासे स्कोर की ओर ले जा लेते हैं, जहां भारतीय टीम 200 रनों पर 6 विकेट खो देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो टी ब्रेक हो जाता है और टी ब्रेक के बाद दोनों भारतीय बल्लेबाजों का विकराल रूप देखने को मिलता है और 5वें गेयर में बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की पूरी तरह से धज्जियां उधेड़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले अक्षर पटेल वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और उनके इस ओवर में 3 चौके जड़कर मात्र 38 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों कैमर रोच के ओवर में सर जडेजा का विकराल रूप देखने को मिलता है और पहली 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री के बाद अंतिम गेंद में 100 मीटर की मिड ऑफ के ऊपर से लंबा छक्का लगाकर 52 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और इसके बाद भी दोनों ही बल्लेबाज इसी लाइन में बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट में भी T20 अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को कूटना शुरू कर देते हैं और मात्र 65 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट पार्टनरशिप बिल्ड कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद भी ये दोनों बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और वेस्टइंडीज के सभी गेंदबाजों पर हावी होते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की बरसात शुरू कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले कैमर रोच को टारगेट करते हैं और एक ही ओवर में 2 चौके और 2 छक्के जड़ देते हैं। इसके बाद दोस्तों जेसन होल्डर से लेकर अल्जारी जोसेफ और फिर स्पिन के जादूगर मोटे तगड़े गेंदबाज कार्नवाल पर पूरी तरह से हावी होते हुए इनके ओवरों को ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं और मात्र 98 गेंदों में एक शतकीय रनों की पार्टनरशिप देखने को मिलती है। दोस्तों इसके बाद भी ये दोनों बल्लेबाज नहीं रुकते हैं और वेस्टइंडीज के सभी गेंदबाजों पर धावा बोलते हुए भारतीय टीम को अच्छे खासे स्कोर की ओर ले जा लेते हैं और दूसरे दिन के खेल की समाप्ति के पहले तक वेस्टइंडीज के सभी गेंदबाज एक प्रकार से थक जाते हैं और उन्हें इसके बाद कोई भी विकेट नहीं मिलता है, जहां पर वेस्टइंडीज के गेंदबाज पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगड़ जाती है और दोनों ही बल्लेबाज वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर पूरी तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और टेस्ट में T20 वाली बैटिंग का नजारा देखने को मिलता है। दोस्तों इसके बाद सबसे पहले वेस्टइंडीज के स्पिन गेंदबाज को सर जडेजा टारगेट करते हुए एक ही ओवर में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और इसी के साथ ही सर जडेजा मात्र 105 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं और शतक लगाते ही सर जडेजा बैट को तलवार की तरह लहराते हुए सेलिब्रेशन करते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर पर खड़े अक्षर पटेल भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अंतिम के ओवरों में तेजी से रन बनाते हैं और एक ही ओवर में लगातार 4 चौके जड़कर कैमर रोच को अपना शतक पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार मात्र 90 गेंदों में अक्षर पटेल भी अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। इस प्रकार से भारतीय टीम और कोई विकेट गंवाए बिना दूसरे दिन ही काफी मजबूत स्थिति में आ जाती है, जिसमें सर जडेजा और अक्षर पटेल की तूफानी शतकीय पारी की बदौलत खेल के खत्म होने के पहले 6 विकेट के नुकसान पर 325 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है और दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम 255 रनों की लीड हासिल कर लेती है। इस प्रकार भारतीय टीम लगभग जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी है।